डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का अब ईरान की तरफ से जवाब दे दिया गया है। पिछली रिपोर्ट आपने देखी होगी, हमने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है, 48 घंटे का टाइम दिया है कि 48 घंटे के अंदर अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली कर दो। अगर 48 घंटे के अंदर अंदर आपने अपना पहरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं हटाया तो 48 घंटे के बाद आपके देश के सबसे बड़े पावर प्लांट पर हम हमला करेंगे। आपका देश अंधेरे में डूब जाएगा, आपके देश के अंदर फिर बिजली आएगी ही नहीं। इतनी बड़ी धमकी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को दी गई है। ईरान ने भी इस धमकी का जवाब देते हुए साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर हमारे पावर प्लांट पर हमला होता है तो मिडिल ईस्ट के तमाम देशों के पावर प्लांट फिर हमारे निशाने पर होंगे। हमारी मिसाइलें, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कतर हो, चाहे बहरीन हो, चाहे कुवैत हो, चाहे फिर वो इजराइल हो, इन तमाम देशों के पावर प्लांट हमारे निशाने पर आ जाएंगे। साथ ही साथ इन देशों में जो टेक कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, दुबई के अंदर चाहे गूगल का ऑफिस हो, माइक्रोसॉफ्ट का हो, अमेजॉन का हो, जो भी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं, बैंकें हैं, वो सब हमारे निशाने पर होंगी। और एक बहुत बड़ी बात कही है ईरान ने, अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो ईरान अपनी इस बात को भी पूरा जरूर करेगा। ईरान ने कहा है कि मिडिल ईस्ट के तमाम अरबी देशों में जो भी डिसोलिनेशन वाटर प्लांट लगे हुए हैं, हर एक वाटर प्लांट को हम निशाना बनाएंगे। डिसोलिनेशन प्लांट के बारे में आपको बता चुका हूं। ये मिडिल ईस्ट के जितने भी अरबी देश हैं, ये सब के सब समुद्र के खारे पानी को डिसोलिनेशन प्लांट में पीने लायक बनाते हैं। वही पानी पूरे मिडिल ईस्ट के देशों में पिया जाता है। कुवैत के अंदर तो 99% पानी जो पिया जाता है वो समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाया जाता है। और पीने लायक बनाने के लिए बड़े बड़े इन्होंने प्लांट लगा रखे हैं समुद्र के किनारे। सऊदी अरब में भी है, कुवैत में भी है, कतर में भी है, बहरीन में भी है, हर जगह प्लांट है। तो ईरान ने सबसे बड़ी धमकी यही दी है कि आपकी डिसोलिनेशन प्लांट फिर हमारे निशाने पर होंगे, एक भी प्लांट हम छोड़ेंगे नहीं अगर हमारे पावर प्लांट पर हमला होता है। दोस्तों यकीन मानो, बहुत खतरनाक माहौल बनता जा रहा है मिडिल ईस्ट का। अगर धोखे से भी पावर प्लांट पर ट्रंप ने हमला कर दिया तो फिर ईरान इन अरबी देशों में तबाही मचा देगा। अगर डिसोलिनेशन प्लांट पर हमले हो गए तो बूंद बूंद पानी को तरस जाएंगे ये अरबी देश। ये जंग शुरू तो 22-23 दिन पहले हुई थी, लेकिन लग तो ऐसा रहा है कि असली जंग अब शुरू हुई है। पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंकना चाह रहा है ट्रंप। अगर ईरान के प्लांट पर हमला हो गया तो दोस्तों ईरान पलटवार जरूर करेगा। इस जंग के दौरान हमने देख लिया है, जहां जहां पर भी ईरान के ऊपर हमले हुए हैं उसी तरह का बदला ईरान ने चाहे इजराइल से लिया हो, चाहे इन अरबी देशों से लिया हो। अब रात ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के अंदर तबाही मचाई है, तो जाहिर सी बात है कि इजराइल पलटवार जरूर करेगा और हो सकता है कि पलटवार ईरान के पावर प्लांट पर ही हो जाए। दोस्तों ये जंग बहुत बुरी तरह से फैलती जा रही है, इसके रुकने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ऐसी ऐसी धमकियां देकर जंग को और ज्यादा भड़काए जा रहे हैं। फिलहाल अमेरिका अब इस बात को जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ईरान के अंदर फैसले ले कौन रहा है। सीज फायर की बात उठी थी, ईरानी प्रशासन के सामने रखी गई थी, कुछ बिचौलिए देश थे कि सीज फायर कर लो। अब्बास अरागची ने सामने आकर कहा कि नहीं, हम सीज फायर नहीं करेंगे। सीज फायर से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड बात अब्बास अरागची जो विदेश मंत्री है उन्हीं की तरफ से मीडिया के सामने आकर बताई जा रही है। इन्होंने साफ कहा नहीं, ऐसा सीज फायर हम नहीं करेंगे। अगर करना है तो लड़ाई पूरी तरह से खत्म करो, वरना लड़ाई आखिर तक हम लड़ते रहेंगे। अब अमेरिका और उसकी खुफिया एजेंसी ये बात जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ईरान के फैसले ले कौन रहा है। सीज फायर होगा या नहीं होगा ये कौन कह रहा है। बता तो अब्बास अरागची रहे हैं, लेकिन अमेरिका को ऐसा लगता है कि ये अब्बास अरागची के फैसले नहीं है। अब्बास अरागची तो सिर्फ फैक्स मशीन है, उनको कोई ऑर्डर पीछे से दे रहा है और वही बातें वो मीडिया के सामने आकर बता रहे हैं। आखिर वो कौन शख्स है, किसके कहने से यह सब हो रहा है ईरान के अंदर। फिलहाल अभी अभी कतर के अंदर एक सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। कतर के रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई है। यह क्रैश कैसे हुआ है यह नहीं बताया गया, हमला हुआ इस पर या फिर इन्हीं की किसी गलती की वजह से हुआ है, लेकिन सेना का एक हेलीकॉप्टर कतर की सेना खो चुकी है। हेलीकॉप्टर पर जो पायलट थे वो लापता हैं, उनकी तलाश जारी है। हो सकता है कि इस पर ईरान के किसी ड्रोन से हमला किया गया हो। दोस्तों ईरान ने इजराइल के ऊपर रात जो हमले किए थे, पिछली रिपोर्ट में सारी जानकारी आपको दे चुका हूं। डिमोना और अराद एरिया को तबाह कर दिया, पूरे के पूरे मोहल्ले तबाह हो गए, सारे अपार्टमेंट जमींदोज हो गए। काफी सारे लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, उनको निकाला जा रहा है। साथ ही साथ तकरीबन 485 लोगों के घर पूरी तरह से वहां पर खत्म हो गए, जिनको अब डेड सी के पास होटलों में शिफ्ट किया जा रहा है। ये इजरायली मीडिया की रिपोर्ट है। 485 लोगों के घर तबाह हो गए, अब उनको होटलों में रखा गया है।
ये जो इसराइल का कट्टरपंथी नेता है बेन गवीर, ये रात ही अराद पहुंच गया था। जैसे ही ये अराद पहुंचा, वहां पर इसके ऊपर लोग डट गए। एक महिला इसके ऊपर चीखते हुए कहती है कि यहां से चला जा, इन सारी मौतों का जिम्मेदार तू है, तुम ही लोगों की वजह से ये सब हो रहा है, हमारे यहां पर ये जो मौतें हो रही हैं इसके जिम्मेदार तुम हो। एक यहूदी महिला इसके ऊपर चीखने चिल्लाने लगी। हालत इन लोगों की बहुत खराब है दोस्तों। पूरी रात सायरन बजते हैं, कभी हिजबुल्लाह की तरफ से आ रहे हैं रॉकेट, तब सायरन बज रहे हैं, कभी ईरान के ड्रोन आ रहे हैं, कभी ईरान की मिसाइलें आ रही हैं। इन यहूदियों की भी हालत खराब है। फिलहाल इराकी प्रतिरोध, जो ईरान का समर्थन करता है, इराक के अंदर संगठन है, उसने कहा है कि पिछले 24 घंटे में हमने 21 बार हमले किए हैं अमेरिका की एम्बेसी और उसके और ठिकानों पर। तो ईरान के साथ अभी संगठन भी शामिल हो चुके हैं। वहीं हिजबुल्लाह ने हूतीस से कहा है कि वो खुलकर इस जंग में शामिल हों। हूतीस ईरान का साथ देने इस जंग में खुलकर आ जाएं और वो भी खुलकर हमले करें। आपको याद होगा हूतीस की मिसाइलें भी इजराइल तक पहुंच जाती हैं। गाजा वाले मामले में आपने देखा था कितनी सारी मिसाइलें छोड़ी थी, हालांकि इंटरसेप्ट कर ली जाती हैं। 1-2 मिसाइल बेन गोरियन हवाई अड्डे पर गिरी भी है हूतीस की, 2000 किलोमीटर की रेंज उनके पास भी है। अगर उधर से भी हमले शुरू हो गए ना, हालत खराब हो जाएगी। फिलहाल मिडिल ईस्ट बहुत बुरी तरह से इस वक्त जंग की चपेट में है। यह जंग 28 फरवरी को शुरू हुई थी। 28 फरवरी से लेकर कल तक ईरान ने इजराइल के ऊपर कितने हमले किए हैं और इन तमाम अरबी देशों पर कितने हमले किए हैं, इसकी जानकारी अल अरबिया न्यूज की तरफ से दी गई है। अल अरबिया न्यूज ने बताया कि तमाम अरबी देशों पर 4911 हमले हुए हैं, जबकि अकेले इजराइल पर 850 हमले हुए हैं। अल अरबिया न्यूज ने ये सारे वो आंकड़े बताए हैं जो इन तमाम देशों की तरफ से बताए गए कि हमारे पास आज इतनी मिसाइलें आई, हमने इतने को मारा, इतनी मिसाइलों ने हिट किया। उन्हीं सारी चीजों को लेकर ये आंकड़े जारी किए गए हैं। मोटे मोटे आंकड़े हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि ईरान ने खाड़ी देशों पर 1119 मिसाइलें और 3792 ड्रोन दागे हैं, जबकि इजराइल पर ईरान ने अब तक सिर्फ 300 मिसाइलें दागी हैं और 550 ड्रोन दागे हैं। कुल मिलाकर आंकड़ा यह निकल के आया है कि अब तक ईरान ने जितनी भी मिसाइलें और ड्रोन हमले किए हैं उसमें से 85% इन अरबी देशों पर हैं, 15% इजराइल के ऊपर है। तो कर ये लोग रहे हैं और पिट ये मिडिल ईस्ट के अरबी देश रहे हैं। न जाने पूरी दुनिया के नेताओं की कौन सी रग इनके हाथ में आ चुकी है, जिसे चाहते हैं ये दबा देते हैं। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान भी पूरा पूरा अमेरिका का गुलाम बना हुआ है। ये जो आसिम मुनीर है ना, पाकिस्तानी सेना का प्रमुख, इसने पाकिस्तान के अंदर शिया धर्मगुरुओं के साथ, शिया लोगों के साथ एक मीटिंग की थी। इसने तमाम शिया लोगों से मीटिंग के दौरान कहा कि अगर तुम्हें ईरान से इतनी मोहब्बत है तो तुम सब के सब ईरान चले जाओ। दरअसल ये मीटिंग इसलिए हुई थी कि पाकिस्तान को ईरान का सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आसिम मुनीर ने इस तरह की बात कहकर पाकिस्तान के शियाओं का आक्रोश भड़का दिया। पाकिस्तान के शिया जो हैं वो अब आसिम मुनीर के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बहुत ज्यादा बुरा भला आसिम मुनीर को कहा जा रहा है। यहां तक के पाकिस्तान के जो सुन्नी लोग हैं सोशल मीडिया पर वो ही अपनी सेना के इस प्रमुख को गालियां दे रहे हैं, पाकिस्तानी सरकार को गालियां दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार तो पूरी पूरी गुलाम है अमेरिका की। अच्छा, इनकी गुलामी की एक तस्वीर आपको और दिखाता हूं। ये अल जुलानी जब सीरिया के अंदर आया था तो काफी सारे लोगों ने इसका सपोर्ट किया था, लेकिन ये किस तरह का इंसान है आप सब कुछ देख ही रहे हैं। अमेरिका और इसराइल का एजेंट। आज तक ये अमेरिका की नजर में आतंकी था और आज अमेरिका इसको गले लगा रहा है। 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। एक तस्वीर में अल जुलानी डोनाल्ड ट्रंप के पास खड़ा है। जरा पैरों पर गौर कीजिएगा, जूते उतार कर डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहा है, और जिस जगह पर यह खड़ा हुआ है वहां पर डोनाल्ड ट्रंप जूते पहने हुए हैं, लेकिन इस शख्स ने जूते उतार रखे हैं। दूसरी तस्वीर में यह नमाज पढ़ रहा है, वहां पर जूते पहनकर नमाज पढ़ रहा है। ट्रंप की ताजीम में जनाब ने जूते उतार रखे हैं और अल्लाह की ताजीम में खड़े हैं, अल्लाह की इबादत करने खड़े हैं, वहां पर जूते पहने हुए हैं। तो ये हाल हो चुके हैं इन लोगों के। अमेरिका कहां बैठा है और मिडिल ईस्ट में सबको ऐसे नचा रहा है। क्या होगा इन लोगों का समझ नहीं आता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।